जैसा कि सभी को पता है कि आज पूरे भारत में तेज गति से डेवलपमेंट चल रहा है। भारत के सभी राज्यों में इस समय काफ़ी सारे अलग अलग प्रोजेक्ट पर वर्क जारी है। और बात जब भारत के सबसे उत्तम प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं जिन पर वर्क चल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए दिन नए नए प्रोजेक्ट की सौगात भी देते रहते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपने वीडियो के माध्यम से भारतवर्ष में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। यदि आप भारत में चल रहे डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं तो हमें खुलकर सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 10 नए मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। ये कहाँ पर बन रहे हैं, इनकी डिटेल क्या है और कब तक कंप्लीट होंगे, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। नंबर 10, केबल स्टेट ब्रिज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बनने वाले 6 लेन केबल स्टेट ब्रिज के बारे में। ये ब्रिज उत्तर प्रदेश का पहला 6 लेन एक्स्ट्रा डोज ब्रिज होगा जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 9.9 किलोमीटर। इसमें से 3.84 किलोमीटर का मेन ब्रिज होगा जबकि बाकी का अप्रोच सेक्शन होगा। और यदि हम अप्रोच रोड को मिला दें तो ये ब्रिज इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज होगा। ये ब्रिज मलक हरार ट्राई सेक्शन के पास प्रतापगढ़ रोड से शुरू होकर स्टैनली रोड बेली हॉस्पिटल के पास जाकर एंड होगा। इस ब्रिज की टोटल कॉस्ट 1948 करोड़ बताई जा रही है। वर्तमान में इस ब्रिज का 55% वर्क कंप्लीट है और बचे हुए काम को फरवरी 2024 तक कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 9, स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 508 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी थी। आपको बता दूं ये रेलवे की एक बड़ी स्कीम है जिसके तहत भारतीय रेलवे को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए नए स्टेशनों को 24,470 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलप किया जाएगा। इन स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाएगी और ये स्टेशन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्कृति और दूसरी चीज़ों को भी बढ़ावा देंगे। भारत में जिन 508 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाना है उसमें उत्तर प्रदेश के कुल 55 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के नाम आप वीडियो को रोककर देख सकते हो। यदि इस लिस्ट में आपका शहर भी शामिल है तो कमेंट में उसका नाम लिखें। बात करूं स्टेशन पर मिलने वाली फैसिलिटी की तो आपको इन स्टेशनों में एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, कॉन्कोर्स एरिया, लिफ्ट एंड एस्केलेटर, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल, कैफेटेरिया, प्ले एरिया, ग्रीन बिल्डिंग आदि की फैसिलिटी मिलेगी। नंबर 8, न्यू इंटरनेशनल स्टेडियम। दोस्तों, कानपुर और लखनऊ के बाद अब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र यानी कि बनारस में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जिससे बनारस शहर अब न केवल आस्था का केंद्र होगा बल्कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी खेल खेले जाएंगे। इसमें हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और क्रिकेट शामिल है। और फ्यूचर में इस मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज चौके छक्के मारते नजर आएंगे। इस स्टेडियम को बनाने में 400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसे देश की दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T द्वारा डेवलप किया जाएगा जहां 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। L&T इस मैदान को ICC स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करेगी जहां फ्लड लाइट, कॉर्पोरेट बॉक्स, VIP लॉन्ज, ऑफिस एरिया, प्रैक्टिस ग्राउंड आदि डेवलप किया जाएगा। ये पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा और इसे 2 से 3 सालों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 7, न्यू वंदे भारत ट्रेन। जिस तरह भारत में नए नए रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेशनल किया जा रहा है उसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश में भी 2 नए रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेशनल किया जाना है। इन दोनों रूट्स में 8 कोच वाली सेफ्रॉन कलर की नई वंदे भारत एक्सप्रेस प्रपोज्ड है। बात करें दोनों रूट्स की तो इसमें पहली ट्रेन आगरा से प्रयागराज के बीच टुंडला होते हुए चलाई जाएगी। ये सफर 5 घंटे का होगा। वहीं दूसरी ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलाई जाएगी मुरादाबाद होते हुए और इस सफर में कुल 8 घंटे लगेंगे। बात करें भारत में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की तो वर्तमान में भारत में कुल 25 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनल हैं। इन वंदे भारत एक्सप्रेस में ऑटोमेटिक प्लग दरवाजे, टच फ्री स्लाइडिंग दरवाजे, एग्जीक्यूटिव क्लास में रिवॉल्विंग सीटें, GPS इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाईफाई, CCTV कैमरे और कवच जैसी फैसिलिटी मिलती है। नंबर 6, ग्लास स्काई वॉक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में राज्य का पहला गिलास स्काई वॉक बनाया जा रहा है। ये गिलास स्काई वॉक चित्रकूट जिले के तुलसी वाटरफॉल पर बनाया जाएगा जिसे साबरी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये गिलास स्काई वॉक धनुष की शेप में बनाया जाएगा जिसके निर्माण कार्य में 3 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च आने का अनुमान है। इस गिलास स्काई वॉक प्रोजेक्ट में एक रॉक गार्डन, कैक्टस गार्डन और वाटरफॉल के पास इको टूरिज्म एड ऑन के रूप में व्यू सेट्स का प्रस्ताव भी है।
प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इस खूबसूरत साइट में पानी की कम से कम 3 रिवर स्ट्रीम चट्टानों के माध्यम से गिरती हैं। ये लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर एक वाइड वाटर बेड यानी कि जल सैया में और फिर एंड में जंगल में लुप्त हो जाती है। और जैसे ही लोग इस स्काई वॉक पुल पर चलते हैं, चट्टानों पर पानी के गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती है। इसके अलावा इस ग्लास स्काई वॉक से नीचे जंगल का नजारा भी देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने से यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। नंबर 5, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। दोस्तों, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कानपुर से जोड़ रहा है। ये एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जाएगा। बात करें एक्सप्रेसवे की लंबाई की, तो कानपुर से लखनऊ तक बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 62.76 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ में शहीद पथ को कानपुर में आजाद चौराहे से जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला साल 2019 में रखी गई और वर्तमान में ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका वर्तमान में सिर्फ 25% वर्क कंप्लीट है, जबकि बाकी के काम को 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 4,700 करोड़ रुपए है। नंबर 4, रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों, मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन परिचालन को सुचारू बनाने, भीड़ भाड़ को कम करने और यात्रा और परिवहन को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में रेलवे ट्रैक्स के डबलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यहाँ पर कुल मिलाकर 212.26 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसके कंस्ट्रक्शन की लागत 2,734 करोड़ बताई जा रही है। इसमें पहला रूट चौपन से चुनार के बीच 101.58 किलोमीटर की दूरी में ट्रैक्स बिछाया जाएगा, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र को कवर करता है। और दूसरा 95.94 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक गोरखपुर कैंट से वाल्मीकि नगर के बीच है, जो बिहार के गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और पश्चिमी चंपारण को कवर करता है। इन ट्रैक्स के बन जाने से ट्रेवल आसान होगा और कनेक्टिविटी बूस्ट होगी। और कुछ इसी तरह हमसे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। नंबर 3, अपैरल पार्क। दोस्तों, हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत नोएडा सेक्टर 29 में अपैरल पार्क की आधारशिला रखी गई। ये पार्क 175 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। इस पार्क से 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और हर साल 10,000 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद है। ये अपैरल पार्क उत्तरी भारत में अपनी तरह का अनोखा पार्क होगा, जहां बड़ी संख्या में कंपनियों के अलावा क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों के दोनों ओर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। इस पार्क में वेरियस जोन्स को जोड़ने वाली 45 मीटर चौड़ी इंटरनल रोड्स होंगी। इस पार्क में अलग अलग कंपनियों के शोरूम, कच्चे माल के लिए एक सोर्सिंग हब, एक परीक्षण प्रयोगशाला, डिजाइन स्टूडियो, सैंपलिंग हाउस, लेबलिंग और प्रसारण इकाइयाँ, कौशल विकास केंद्र आदि डेवलप किए जाएंगे। इस पार्क को कंप्लीट होने में 2 से 3 साल का समय लगेगा और कंप्लीट होने के बाद इस पार्क से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। नंबर 2, इंटीग्रेटेड IT हब। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड IT हब होगा, जो लखनऊ कानपुर हाईवे के पास नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 40 एकड़ लैंड में फैला होगा, जिसका ब्लूप्रिंट यूपी राज्य निर्माण निगम ने तैयार किया है। इस हब को 3 पार्ट में डेवलप किया जाएगा, जिसमें IT पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर शामिल है। इसके 11.4 एकड़ क्षेत्र में 6 मंजिला IT पार्क, 7.4 एकड़ क्षेत्र में बिजनेस पार्क और 6.9 एकड़ क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया जाएगा, जबकि बाकी के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन फैसिलिटी, ग्रीन स्पेस और रोड्स डेवलप किए जाएंगे। नंबर 1, लखनऊ एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल। दोस्तों, यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर वर्क चल रहा है, जो कि लखनऊ एयरपोर्ट का तीसरा टर्मिनल होगा। इस नए टर्मिनल का फेज 1 इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा और कंप्लीट होने के बाद हर साल 80 लाख पैसेंजर हैंडल किए जा सकेंगे, जबकि 1 से 1.5 साल बाद फेज 2 के कंप्लीट होते ही इस नए टर्मिनल की टोटल कैपेसिटी 1.3 करोड़ पैसेंजर पर एनम हो जाएगी और फ्यूचर में पब्लिक लोड और डिमांड बढ़ते ही इसे एक्सपेंड किया जाएगा और फिर टर्मिनल 4 पर भी वर्क होगा। इस नए टर्मिनल में गेट्स, सेल्फ वेकेट ड्रॉप काउंटर और नए लाउंज शामिल हैं। इसमें आसानी से डिजिटल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक सुपर ऐप होगा। टर्मिनल 3 में एक डेडिकेटेड ओला, ऊबर और टैक्सी पिकअप और ड्रॉप अप जोन भी होंगे। तो दोस्तों, ये तो उत्तर प्रदेश के नए मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है, कमेंट में उसका नाम लिखिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।